हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में बोर्ड मास रूल के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बोर्ड मास का नियम हमें बताता है कि किसी गणितीय प्रश्न को हमने किस क्रम में हल करना है। यह नियम गणित के उन सवालों में लगाया जाता है जिसमें हमको एक साथ कई संक्रियाएँ दी होती हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, भाग, कोष्टक, गुणा। तो सभी एक सवाल में होते हैं। तो हमको उस इक्वेशन को किस क्रम में हल करना है, मीन्स कि हमने पहले जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, या भाग देना है, या कोष्टकों को हल करना है। तो ये नियम हमें उस क्रम के बारे में बताता है। तो बोर्ड मास से रिलेटेड सवाल लेने से पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो यहाँ पे बी का फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में कोष्टक कहते हैं। कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है रेखा कोष्टक, फिर होता है छोटा कोष्टक, फिर होता है मझला कोष्टक, और लास्ट में होता है बड़ा कोष्टक। इंग्लिश में इसे लाइन ब्रैकेट, इसे स्मॉल ब्रैकेट, इसे कर्ली ब्रैकेट और इसे स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। नेक्स्ट है ओ। तो ओ का फुल फॉर्म होता है ऑफ। ऑफ का अर्थ है का। जब ब्रैकेट के आगे से कोई सा भी नंबर लगा हुआ हो तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद ये नंबर ब्रैकेट के अंदर के नंबर से गुणा होता है। तो यहाँ पर मानव कोष्टक के अंदर सॉल्व करके 3 मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई सा भी चिन्ह नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट लगा हुआ है 2 और 3 के बीच में। तो इसका मतलब होता है जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इसी का मतलब होता है का। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई भी होता है। फिर है डी। डी की फुल फॉर्म है डिवाइड। डिवाइड को हिंदी में बोलते हैं भाग। फिर है एम। तो एम मीन्स होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मीन्स गुणा। ए की फुल फॉर्म है एडिशन। एडिशन का मतलब है योग या जोड़ना। और एस लास्ट है, इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब होता है घटाना या घटाओ। तो कोई भी गणितीय प्रश्न जिसमें ये सभी संख्याएं एक साथ दी होती है तो उसे हम इस क्रम में हल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट्स को हल किया जाता है, फिर उसके बाद ऑफ को, फिर उसके बाद प्रश्न में हम डिवाइड करते हैं, फिर जो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद जो नंबर्स ऐड हो रहे होते हैं उनको जोड़ते हैं, और लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। और यही रूल बोर्ड मास का रूल कहलाता है। तो बोर्ड मास से रिलेटेड एक सवाल यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस गणितीय समीकरण में हमें एक साथ कई सारी संक्रियाएं करनी है। गुणा भी करना है, भाग भी करना है, जोड़ना भी है, घटाना भी है, और ब्रैकेट्स भी सॉल्व करने हैं। तो इस प्रकार के गणितीय समीकरणों को सरल करने के लिए हम बोर्ड मास नियम का यूज करते हैं। तो इस सवाल को भी हम बोर्ड मास नियम से हल करेंगे। तो बोर्ड मास नियम के अनुसार सबसे पहले हम ब्रैकेट्स हल करते हैं, और ब्रैकेट्स में भी 4 प्रकार के ब्रैकेट्स होते हैं, जिनमें से हम सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल करते हैं। तो रेखा कोष्टक आप देख सकते हैं इन 2 नंबर्स के ऊपर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम 8 - 4 को सॉल्व करेंगे और बाकी नंबर्स को वैसे ही लिख देंगे। तो 20 × 16 - 18 डिवाइडेड बाई 6 प्लस कर्ली ब्रैकेट 26 - 2 स्मॉल ब्रैकेट 16 माइनस, यहाँ पे हमने इनको सॉल्व करना है, 8 - 4 4 होता है। अब ब्रैकेट्स को क्लोज कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम छोटे कोष्टक को हल करते हैं। छोटे कोष्टक के अंदर हमने 16 और 4 को माइनस करना है आपस में। तो छोटे कोष्टक में हमने 16 और 4 को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 16 में से 4 हम माइनस कर देंगे और बाकी नंबर्स को वैसे ही लिख देंगे। 20 × 16 - 18 डिवाइडेड बाई 6 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 26 - 2। क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर से 2 लगा हुआ है तो इसलिए हम अभी ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 16 में से 4 गया, यहाँ पे 12 लिख देंगे और ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे। अब क्योंकि हमने यहाँ पे अब कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, पर यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के आगे 2 लगा हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे पहले ऑफ करेंगे, मीन्स कि 2 को यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी नंबर्स को हम वैसे ही लिख लेंगे। तो यहाँ पे 26 - 2 12 से मल्टीप्लाई होगा तो हमको मिलेगा 24। नेक्स्ट लाइन में अब हम स्मॉल ब्रैकेट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे।
कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने 26 में से 24 माइनस करना है और आगे कोई इसके नंबर है नहीं, तो हम ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो 26 में से 24 को माइनस करेंगे, हमको मिलेगा 2। अब लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट बचा हुआ है। अब इसके अंदर भी हमने 2 ऑपरेशंस एक साथ करने हैं, 2 संक्रियाएँ एक साथ करनी है, जैसे कि यहाँ पे भाग भी देना है और जोड़ना भी है। तो बोडमास नियम के अकॉर्डिंग हमने पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट के अंदर ही हमको 2 संक्रियाएँ दी हुई हैं। तो हम इसमें पहले ये देखेंगे कि हम पहले डिवाइड करते हैं और फिर प्लस करते हैं। तो इसमें हम अभी ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसके अंदर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 6 18 को डिवाइड कर रहा है, तो 3 टाइम करेगा, प्लस 2 हम वैसे ही लिख लेंगे। अब नेक्स्ट लाइन में 3 में 2 ऐड करेंगे और ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ब्रैकेट्स हमारे सॉल्व हो गए हैं। अब बोडमास नियम के अकॉर्डिंग हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 320, उसमें से हमने माइनस करना है 5। अब ये लास्ट लाइन में हम 320 में से 5 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे मिलेगा 315। 315 ही इस सवाल का आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आपको बोडमास का नियम समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।